जी क्लास। आज का जो सेशन है जी हमारा आज का जो सेशन है उसमें मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा कि हमने कलेक्शंस पॉइंट्स अगर बनाने हैं, स्कोरिंग देनी है गेम के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ स्कोर जो है वो मेंटेन करना है, तो वो हम किस तरह करेंगे। मैंने आप लोगों को जो है वो लेवल्स के बारे में बताया था कि आप लोग इसी गेम के अंदर न्यू लेवल्स, न्यू ऑब्जेक्ट्स, न्यू 3D ऑब्जेक्ट्स भी इवन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसी गेम के साथ स्टिक रहें। और हमने जो है वो इसी वीक में अब हम एक कोशिश करेंगे कि हम एक नए गेम के साथ जो है वो आगे चलें या इसी गेम में थोड़ी-सी हम जो है एडवांसमेंट लेकर आ जाएँ। तो बहरहाल आज की जो क्लास है उसमें हमारा फ़ोकस रहेगा कि हमने स्क्रिप्ट के ऊपर स्कोरिंग अगर करनी है तो वो किस तरह से करनी है, क्या तरीका होगा, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे, डिटेक्ट कैसे करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अगर स्कोर हमने देना है, कैसे ये गेम को पता चलेगा कि किस एक ख़ास पॉइंट पे जाकर स्कोरिंग जो है वो ऐड होनी है गेम के अंदर, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम जो है अच्छा स्क्रीन जो है उसको भी मैं शेयर कर दूँ आपके साथ। जी, आपसे इस वक़्त स्क्रीन शेयर हो रही है। यहाँ पे मैं यूनिटी की वो सीन जो है आपको दिखा देती हूँ जो हमने लास्ट सीन बनाया था और जहाँ तक आपने इसको इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है? तो उसमें ये है कि हमारे पास एक बॉल आ गई थी और वो जो है वो लेफ़्ट राइट मूव कर रही थी। मेनली सबके पास कॉमनली ये काम हो रहा था, ठीक है? और कुछ लोगों ने ओवर द वीकेंड इसको कवर कर लिया था। आई होप सब लोगों की ये जो है वो कंप्लीट हो गई होगी चीज़, ठीक है? तो अच्छा जी, इसमें हम फर्दर ये देखते हैं कि हमारे पास अ, हम किस तरह से गेम के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो उस पे स्कोर लगा सकते हैं। अभी हम पहले इसको प्ले करके देखते हैं कि गेम में जो है वो बॉल अच्छा बॉल के ऊपर जैसे हमने रिजिड बॉडी लगाई थी तो बॉल जो है वो एक उसके अंदर एक नेचुरल फिनोमेना अकर हो गया था, वो रिजिड बॉडी की वजह से हुआ था। और बिल्कुल जिस तरह बॉल किसी दीवार से जाके टकरा के भी थोड़ा सा ऊपर होती है, बाउंस हो सकती है, स्पीड अगर ज़्यादा हो तो बाउंस बैक भी हो सकती है। तो अगर ये सारी चीज़ें हम जी, ये सारी चीज़ें अगर हम रिजिड बॉडी के साथ एसोसिएट करें तो आपने रिजिड बॉडी को हमेशा ज़हन में ये रखना है कि नेचुरल फिज़िक्स अप्लाई कर देती है रिजिड बॉडी, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज़ एंड मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो बिल्कुल नेचुरली अगर क्यूब आप रोटेट करने की कोशिश करेंगे वो स्फेयर की तरह रोटेट नहीं होगा, ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरह रिजिड बॉडी भी जो है वो डिफरेंट शेप्स को डिफरेंट तरीके से हैंडल करती है, लेकिन रिलेट आपने इसको नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ ही करना है। जैसे नेचुरली कोई चीज़ मूव कर रही होती है, रिजिड बॉडी उस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल उसी तरह हैंडल करती है। हमने यहाँ बॉल के ऊपर जो है वो रिजिड बॉडी अप्लाई कर दी थी और रिजिड बॉडी में आप देखिए जो है इसका पर्टिकुलर मैच था। इसकी एक ड्रैग थी जो हमने ज़ीरो की हुई थी, एंगुलर ड्रैग थी कुछ और ग्रेविटी हमने इसकी ऑन कर दी थी। अच्छा मैंने अगर ग्रेविटी इसकी की हुई है तो फिर ये चलेगा, लेकिन अगर मैं इसके कोलाइडर में जाती हूँ, देखिए हर ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पे लगाते हैं ना, इनके अपने-अपने ना कोलाइडर्स होते हैं। कोलाइडर मीन्स ये है कि अगर ये इसलिए लगे होते हैं किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोलिजन अगर कहीं हमने डिटेक्ट करवानी है, तो वो जो है वो थ्रू दिस कोलाइडर डिटेक्ट हो जाए। और इसी को लेके हम आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा आगे लेके चलेंगे। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट थी समझने वाली जी, इसमें और इम्पोर्टेंट एक चीज़ समझने वाली ये थी कि कोलाइडर अगर इस ट्रिगर यहाँ पे हो जाता है, तो अगर अब मैं इसको प्ले करती हूँ तो ये बॉल नीचे गिर जाएगी।
मेरा ख्याल है किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको जो है हमने यहाँ से ठीक कर लिया था। ग्रेविटी, असल में मैं अगर ग्रेविटी हटा दूंगी तो देख लेते हैं जी क्या हो रहा है। जी, आप ये देख रहे हैं ग्रेविटी फिलहाल हटाने से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो है वो ग्रेविटी हमारे पास लगी हुई भी थी तो भी कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने कोलाइडर का ट्रिगर जो है इनेबल नहीं किया हुआ। तो फिलहाल हम ग्रेविटी को यूं ही रखते हैं, जहां हमें ज़रूरत होगी तो हम ग्रेविटी हटा देंगे इस पर से, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। जो मेन चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी, वो एक मेथड था जिसके थ्रू कोलिजन को हमने डिटेक्ट करवाना था, ठीक है। लेकिन कोलिजन किसके साथ, हमने किसके साथ कोलिजन करवानी है, हमने बॉल को जो स्कोर देना है वो बाउंड्री के साथ कोलिजन के लिए नहीं देना। हाँ, अगर आप कोई क्रिकेट मैच बना रहे हैं, कोई क्रिकेट गेम है जिसके अंदर आप बाउंड्री के साथ उसको स्कोर दे रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो आपको बाउंड्री के साथ कोलिजन डिटेक्शन करवानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ कुछ कलेक्शन पॉइंट्स जो हैं उनको रख दें, जैसे कि हमने शुरू में स्टार्ट में देखा था, वो एक डेमो गेम थी जिसमें ये हो रहा था। सबसे पहले हम जी, सबसे पहले हम ये करते हैं कि सिर्फ एक यहाँ पे कलेक्शन पॉइंट क्रिएट करते हैं। कलेक्शन पॉइंट का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट जिसको कलेक्ट करने के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा और वो ऑब्जेक्ट वहां से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो वो दैट विल बी द कलेक्शन पॉइंट फॉर दिस गेम। तो अगर मैं यहाँ पर एक 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ क्यूब के नाम से, और मैं उस क्यूब को थोड़ा सा विजिबल कर देती हूँ यहाँ पे बॉल के साथ, ठीक है। तो अब आप देखें कि इसको मैं थोड़ा सा बॉल के सामने ले जाऊँ तो बेहतर है। थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं हम इसको, क्यूब को, ठीक है। देखते हैं अब इसका क्या इफेक्ट आता है। इस पर कोई मटेरियल भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप क्यूब दे दें, कलेक्शन क्यूब दे दें, नाम जो भी दे दें, वो इतना मैटर नहीं करेगी वो चीज़, ठीक है। तो मैंने इसको एक कलर दे दिया। अच्छा, अब मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं इसको प्ले करूँ तो बॉल जो है वो इससे टकराए और गेम ये क्यूब गायब हो जाए और एक स्कोर मिल जाए इसको, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, उसके लिए मैं बॉल के ऊपर स्क्रिप्ट लगाने के बजाय क्यूब के ऊपर जो है वो स्क्रिप्ट लगा दूंगी। क्यूब के ऊपर जो स्क्रिप्ट लगेगी उसने क्या करना है, उसने डिटेक्ट करना है कि कोलिजन हो रही है या नहीं हो रही। अगर तो कोलिजन हो रही है तो हम उसको जो है वो कुछ स्कोर्स दे देंगे, ठीक है। वो स्कोर किस शक्ल में दिए जा सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगी। और साथ ही हम क्या करेंगे, जैसे ही इसका स्कोर बढ़ेगा हम वो जो गेम ऑब्जेक्ट ये हमने क्यूब वाला बनाया है इसको हम डिस्ट्रॉय करवा देंगे गेम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाती हूँ और मैं एक स्क्रिप्ट ऐड करती हूँ यहाँ पे। इसका नाम मैं दे देती हूँ क्यूब कलेक्शन, ठीक है। और इसको हम क्रिएट करते हैं। ये स्क्रिप्ट हमारे पास क्रिएट हो गई। इसको हम स्क्रिप्ट के फोल्डर में लेके जाते हैं जी, यहाँ पर। और यहाँ से अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये मैंने ओपन कर ली जी स्क्रिप्ट अपनी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने सिर्फ डिटेक्शन करनी है। तो डिटेक्शन जो होती है वो ना स्टार्ट के मेथड में होती है और ना ही वो किसी अपडेट के मेथड में होती है। डिटेक्शन के लिए हमें एक और मेथड लिखना पड़ेगा जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। वो जो है वो ऑन कोलिजन ऑन ट्रिगर एंटर भी हो सकता है और ऑन कोलिजन एंटर भी हो सकता है। यहाँ पे जो है वो मैंने इसको कोलिजन डिटेक्शन करवानी है तो मैं इसको जो है वो पब्लिक कर देती हूँ, या पब्लिक प्राइवेट आप इसको कुछ भी कर दें, क्योंकि ये लोकल है बिल्कुल इसी स्क्रिप्ट का मेथड है तो हम इसको प्राइवेट कर देते हैं। और इसकी एक रिटर्न टाइप है वो वॉइड होगी, यानी कि कोई चीज़ वो रिटर्न नहीं कर रहा। अगर कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा तो वॉइड मेंशन करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। ऑन ट्रिगर एंटर हम करते हैं। ऑन ट्रिगर एंटर देखें, जैसे ही मैंने प्रेस किया वो खुद ब खुद उसने उसको
बाकी चीज़ें उसकी फिल कर दी। अब इसके आर्ग्यूमेंट्स में जो है वो इसका कोलाइडर आ गया है। ये स्क्रिप्ट किसके ऊपर लग रही है? क्यूब के ऊपर लग रही है। तो कोलाइडर किसका अब चेक होगा? इस क्यूब का। इस क्यूब का एक बॉक्स कोलाइडर इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। और वो बॉक्स कोलाइडर जो है वो यहाँ पे कोई आया है, इसको मैं एंट्री जी, इसका ये यहाँ पर ये बॉक्स कोलाइडर इसके अंदर आ रहा है। अब ये जो ऑन ट्रिगर एंटर है मेथड, ये वाला, ये किस किस कोलाइडर के लिए लिखा जा रहा है? जो क्यूब का कोलाइडर है। इसका हम कोई भी नाम दे सकते हैं, इन्होंने यहाँ इसका नाम अदर दिया हुआ है, हम इसको COL दे देते हैं, ठीक है, COL दे देते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? सिंपली हमने क्या करना है कि हम जैसे ही कोलिजन हो, हम ये चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन उस डिस्ट्रॉय होने से पहले अब दो चीज़ें हमारे पास होंगी। पहले तो हम एक कंडीशन लिखेंगे, एक मिनट जी जी, पहले तो हम कंडीशन लिखेंगे कि कोलिजन को वो पहले डिटेक्ट तो करे, ठीक है। किसके साथ कोलिजन होनी है? कोलिजन के लिए मुझे उस ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा ना जिसके साथ कोलिजन हो रही है। वो जब तक उस कोलिजन को पहचानेगा नहीं कोड, ऑब्जेक्ट जो है वो डिटेक्ट नहीं करेगा कि कोलिजन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं कंडीशन लिखती हूँ और मैं ये जो कोलाइडर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है, उस कोलाइडर को COL डॉट उसका नेम उठाएगा। वो किससे कोलिजन होनी है जी? मेरे इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है? यहाँ पे बॉल नाम है इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बॉल मेंशन कर दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो इक्वल इक्वल टू 2 आएगा क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कोलिजन जो है वो चेक किसके साथ होगी? बॉल के साथ होगी। किसकी कोलाइडर की? जो क्यूब का कोलाइडर है ये, ठीक है। तो अगर आपने जो है वो डिटेक्शन यानी कोलाइडर आपने यहाँ कोई भी पास करें, अगर कोलाइडर बॉल, जरूरी नहीं है कि क्यूब ही का हो, ठीक है। ये एक आर्ग्यूमेंट है, जनरल आर्ग्यूमेंट। अगर कोलाइडर बॉल का है तो बॉल आप यहाँ मेंशन करेंगे। अगर कोलाइडर क्यूब का है तो मैं क्यूब के बजाय, बॉल के बजाय यहाँ क्यूब भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब कोलाइडर नेम वो क्यूब डिटेक्ट करेगा, लेकिन मैंने बॉल के साथ उसको क्योंकि डिटेक्ट करना है तो मैं जो है वो पहले बॉल का कोलाइडर उठाऊंगी। उसके बाद जैसे ही जो है वो बॉल का कोलाइडर इसके साथ टकराएगा, मैं डिस्ट्रॉय का मेथड कॉल कर लूंगी जो बिल्ट इन है। और डिस्ट्रॉय में मैं किसको डिस्ट्रॉय करूंगी? दिस को। दिस हमेशा रेफर करता है उस ऑब्जेक्ट को जिसके ऊपर ये स्क्रिप्ट लगी हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अगर मैं स्क्रिप्ट सेव करूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इस मेथड में कोई काम नहीं हो रहा, स्टार्ट में अपडेट में कुछ नहीं हो रहा। हमने एक ऑन ट्रिगर एंटर मेथड लिखा है जो कि कोलिजन को डिटेक्ट करके, किसकी कोलिजन? क्यूब की कोलिजन विद द बॉल, ठीक है, उसको डिटेक्ट करेगा। और जैसे ही डिटेक्ट होगा, मैं ये चाहती हूँ कि वो बॉल, वो क्यूब जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो दिस जो है वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा जिस पे ये स्क्रिप्ट लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, मैं अब यहाँ पे इसको कंट्रोल S किया मैंने और उसके बाद मैंने इसको रन किया। पहले हम ये देखते हैं कि क्या टकराने से बॉल के क्यूब डिस्ट्रॉय हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं। अच्छा, ये हमारी लेफ्ट साइड पे इसको हम, ये अभी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। इसकी क्या वजह है ये भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इसको अभी तक इसने डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया। एक तो ये हो गया हमारा, मैंने इसके अंदर लगाया है जी, क्यूब के अंदर मुझे इसका ट्रिगर एंटर करना पड़ेगा। जब तक मैं इसके अंदर ट्रिगर नहीं एंटर करूंगी ये मेरा ख्याल है डिस्ट्रॉय नहीं होगी, क्योंकि इस ट्रिगर है ना, ऑन ट्रिगर एंटर का मेथड है ना, तो वो जब तक इसका, हाँ ये अब हुआ है जाके, ठीक है। तो मतलब ये है कि जब तक मैं जिस मेथड के, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये स्क्रिप्ट लगा रही हूँ, ठीक है, वो ऑन ट्रिगर मेथड को यूज कर रहा है, ठीक है, ऑन ट्रिगर एंटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जाके उस क्यूब की कोलाइडर में जाके ट्रिगर को इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। जब वो ट्रिगर इनेबल हो जाएगा तो फिर वो काम हो जाएगा जो मैंने उस मेथड के अंदर बताया हुआ है। मेथड के अंदर मैंने क्या बताया हुआ है कि
ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ जो है वो इस गेम में प्लेयर को एक स्कोर भी मिले, ठीक है। वो जितने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करे उतना उसको स्कोर बढ़ता जाए उसका, ठीक है। अब स्कोरिंग के लिए हमें क्या करना है? स्कोरिंग के 2-3 तरीके। पहला मेथड मैं आपको बता देती हूँ जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अंदर ये होता है कि आप सबसे पहले तो ये करते हैं कि एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये, ठीक है। इसको आप कोई भी नाम दे लें, स्कोरिंग कह लें, ठीक है। अब उस स्कोरिंग के ऊपर ये एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है, यानी ये आपको नजर नहीं आ रहा है, ये कहीं क्रिएट हुआ है, यहीं कहीं हुआ है, कहीं भी इसको रख दें, गेम में कहीं भी रख सकते हैं आप। ये गेम ऑब्जेक्ट है, ये नजर नहीं आता है। एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट्स बेसिकली उस वक्त लगते हैं जब आपने स्कोर या इस तरह की किसी चीज को मैनेज करना है या सीन को चेंज करना है, किसी और लेवल में जाना है, स्क्रिप्ट आपको लगानी है, लेकिन वो आप ये नहीं चाहते कि वो गेम ऑब्जेक्ट गेम में नजर आए, वो हिडन होते हैं, ठीक है। तो स्कोरिंग एक ऐसा गेम ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया जो कि हिडन है, और वो क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा आपके स्कोर को, ठीक है। वो मैनेज करेगा आपकी जो सीन के अंदर स्कोरिंग है उसको। तो यहाँ पे मैंने उस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया और उसके ऊपर जाके एक स्क्रिप्ट लगा दी। 1 मिनट जी। जी जी, अब आप जो है वो देख लें, मैंने एक स्कोरिंग एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसका नाम मैंने रीनेम करके स्कोरिंग कर दिया। उसके बाद उसके ऊपर एक ऐड कंपोनेंट पे गई, न्यू स्क्रिप्ट पे गई। इसको इसको मैंने कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ऐड स्कोर का नाम दे दें स्क्रिप्ट को, या सिर्फ स्कोर कर दें, आप ऐड स्कोर कर दें ताकि वो आपको कंफ्यूज ना करे। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम अली। अच्छा जी अली, हम यहाँ पे स्कोरिंग जो है वो ऐड करना सीख रहे हैं। यहाँ पे जो है स्कोरिंग मैंने एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर स्क्रिप्ट लगाई है स्कोरिंग के नाम, ठीक है। और एक मैंने क्यूब के, जी माइक बंद कर दीजिए अली। जी मैम। क्यूब के ऊपर मैंने एक स्क्रिप्ट लगाई है क्यूब कलेक्शन के नाम से, वो भी इसकी शक्ल भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके अंदर मैंने ऑन ट्रिगर इवेंट का एक मेथड बनाया। ये बिल्ट इन मेथड है, ये कोलिजन को डिटेक्ट करता है, ठीक है। ऑन ट्रिगर एंटर का मेथड है। अगर क्यूब की कोलिजन बॉल से होगी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्यूब, ठीक है। ये लगाया है। अच्छा जी, अब हम स्कोरिंग के ऊपर दोबारा जाते हैं और हम ऐड स्कोर की स्क्रिप्ट लिखते हैं। सॉरी, मैं स्क्रिप्ट को पहले ऐड कर लूँ स्क्रिप्ट के फोल्डर में, ये, ठीक है, ताकि वो एक जगह रहें सारी। जी, अब मेरे पास यहाँ पे एक स्क्रिप्ट आ गई है, नज़र आ रही है। अच्छा, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे? अच्छा, 2-3 तरीके। एक तो पहला तरीका तो ये है, पहली बात तो ये है कि हमने किसी भी मेथड से पहले जो है इसके अंदर अपडेट और स्टार्ट के मेथड से पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, पब्लिक। आप स्टैटिक भी कर सकते हैं, स्टैटिक अगले सीन के लिए भी, आप अगले लेवल के लिए भी फिर आप यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको बहरहाल पब्लिक कर रही हूँ, पब्लिक इंट, आप इसको पॉइंट्स दे दें नाम, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट्स जो है ये ऐड करेगा पॉइंट्स को हमारे पास। हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पर एक पॉइंट्स हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। अब हम सीन के अंदर जाएंगे, जी सीन के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हम एक जी एक टेक्स्ट जो है वो उसको लेकर आएंगे सीन में। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब टेक्स्ट जो होता है ना, ये बिल्कुल एक अलग डायमेंशन में पड़ा होता है, 2D डायमेंशन के अंदर, और ये सीन में आप कहीं भी उसको रखवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको टेक्स्ट को जो है वो रखवा दिया। ये टेक्स्ट क्या है बेसिकली, ये जो है ये स्कोर देगा, लेकिन ये मैं यहाँ पे न्यू टेक्स्ट हटा देती हूँ ताकि खुद ब खुद जो है वो जैसे ही स्कोर बढ़ना शुरू हो वो आ जाए। और उसको मैं एक लेबल भी दे सकती हूँ। यहाँ पे यूज़र इंटरफेस में जाऊँगी और लेबल की कोई ऑप्शन है इसके अंदर, टेक्स्ट ही है।
अच्छा जी, चले एक और टेक्स्ट दे देते हैं, उसको हम कह देते हैं रीनेम स्कोर। ये लेबल है बेसिकली, ठीक है, स्कोर लेबल के नाम से कर देते हैं। इसमें कोई काम नहीं होना, काम इसके अंदर होना है, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया है स्कोर का। ये स्कोर ऐड करेगा और ये स्कोर लेबल है खाली। स्कोर लेबल को हम यहाँ पे स्कोर यूं लिख देते हैं, ताकि आपको जो है जब जब आप इसको प्ले करें तो यूं लिखा हुआ नजर आए। और वो जो स्कोर है उसके अंदर, इसको हम थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं स्कोर लेबल को। अच्छा, स्कोर कहाँ पे आ रहा है? स्कोर आपका यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं स्कोर को यहाँ पहले सेट कर लेती हूँ ताकि मुझे पता हो जी स्कोर आ कहाँ रहा है, ये ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से हटा दूंगी ताकि जब वो स्कोर बढ़े तो स्क्रिप्ट के पीछे, स्क्रिप्ट के थ्रू बढ़े, ठीक है। स्कोर लेबल को मैं यहाँ पे फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकती हूँ। यहाँ मैंने अभी फॉन्ट नहीं डाले हुए कोई, तो बहरहाल इसको मैं बोल्ड कर लेती हूँ। बाकी इसको जो है वो ठीक है। और क्या चीज़ है इसके अंदर? लाइन, बस ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इसको यही कर लेते हैं, बोल्ड एंड इटैलिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब ये वाला जो स्कोर है ना, इसके अंदर हम चाहते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं वो पास हों। तो हम क्या करेंगे, हम स्कोरिंग की स्क्रिप्ट है हमारी, हमने ऐड स्कोर करवाना है, तो फिर हम दोबारा से स्कोरिंग की स्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ एक टेक्स्ट डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक टेक्स्ट। इसका नाम हम रख देंगे, इसका नाम हम क्या रखें? इसका नाम हम रख देते हैं माई स्कोर, रख देते हैं भी, ठीक है। अच्छा, अब ये टेक्स्ट पे एरर क्यों दे रहा है? इसलिए कि यहाँ पे टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए सिस्टम डॉट यू आई जो है ना, यू आई करना पड़ेगा मुझे। यू आई है क्या? है सिस्टम, ओ यूनिटी इंजन है आई थिंक, सिस्टम नहीं है, यूनिटी इंजन हो गया, यूनिटी इंजन डॉट यू आई, ठीक है। तो अब ये स्कोर को इसने रिकग्नाइज कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट के मेथड में हमने कुछ नहीं करना, नो इम्प्लीमेंटेशन, नो इम्प्लीमेंटेशन। अपडेट के मेथड में हमने जाना है और अपडेट के मेथड के अंदर हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्कोर को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर, टू स्ट्रिंग के मेथड से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, माई स्कोर डॉट टेक्स्ट, टी ई एक्स टी, टेक्स्ट इक्वल्स टू पॉइंट्स हमारा था जिस जो ऐड हो रहा है, जिसके अंदर पॉइंट्स जा रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स जो है वो ऐड होंगे, उनके अंदर जो है वो बेसिकली जो स्कोर है वो पॉइंट्स के अंदर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो डॉट टू स्ट्रिंग से कन्वर्ट हो जाएगा उसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपने शोज को एज टेक्स्ट करवाना है ना, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ ये काम हो रहा है। अब क्यूब कलेक्शन में जाके हम क्या करेंगे, क्यूब कलेक्शन के अंदर डिस्ट्रॉय कर, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, हम यहाँ पर जो है वो उस ऑब्जेक्ट के साथ ही क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे हमारे कि क्या कोई हमारी गेम के अंदर कोई स्कोरिंग नाम का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो उसके लिए गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड का मेथड होता है, ठीक है। अब वो फाइंड करेगा कि स्कोरिंग नाम का ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है आपके गेम के अंदर। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। वो उसके अंदर जाएगा, उसका क्या करेगा, वो गेट कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट गेट करवाना है जी आपने, उसका उसका स्क्रिप्ट आपने गेट करनी है। स्क्रिप्ट का क्या नाम था, मेरी स्क्रिप्ट का नाम ऐड स्कोर था, ऐड स्कोर स्क्रिप्ट का नाम था। और उसके बाद मैं उस स्क्रिप्ट से जाके किसको एक्सेस करूंगी, वो खुद ब खुद दिखाएगा मुझे यहाँ, पॉइंट्स, ठीक है। और पॉइंट्स के अंदर मैं क्या करवा दूंगी, प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। अब क्या होगा, हो रहा है इस जगह पर
पहले उसने स्कोरिंग इस मुकाम पर हमने, क्योंकि जैसे ही उसको डिटेक्ट किया थ्रू कोलाइडर, डिस्ट्रॉय तो हो गया, लेकिन डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ मैंने जाकर पॉइंट्स जो कि एड स्कोर की स्क्रिप्ट में ये वाले पॉइंट्स हैं, इनके अंदर +1 करवाना है। तो मैं उसकी एडिशन इस जगह पे करवा सकती हूँ, ठीक है, जिस जगह पर मैं चाह रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि जो है मैं बिल्कुल भी यहाँ, ये तो सिर्फ मैंने एक टेक्स्ट के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी है जो टेक्स्ट को खाली चेंज करेगी, इंटीजर को चेंज करेगी टेक्स्ट में, ठीक है, थ्रू टू स्ट्रिंग, और शो करवा देगी, ठीक है। इसको भी एक तो मैं कंट्रोल एस कर देती हूँ, और यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने के साथ ही जो पॉइंट्स थे वो उनमें +1 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी मैं कंट्रोल एस कर देती हूँ। अब हम जाते हैं सीन के ऊपर और हम देखते हैं कि अच्छा, अब काम हमें एक और भी करना पड़ेगा। अगर आप देखें यहाँ पर स्कोरिंग में मैं जाऊँ तो अब ये यहाँ पे ना कह रहा है कि मुझे ये टेक्स्ट पास करें, तो ये वाला टेक्स्ट जो स्कोर वाला टेक्स्ट है, नॉट लेबल, वो मुझे इसको यहाँ पास करना पड़ेगा, वरना वो शो नहीं करेगा। अगर मैं इसको कंट्रोल-Z कर दूँ तो मेरे पास मैं जितनी मर्जी जो है वो इसकी कोलिजन कर लूँ, वो क्योंकि पास नहीं हुआ हुआ, तो वो, और वो नीचे मुझे एरर भी आएगा कि जी आपका वो इंस्टेंसेस में पास नहीं हुआ है। तो इनको क्लियर कर देती हूँ मैं, ताकि मुझे मज़ीद कोई एरर आ रहा हो तो पता चले। तो अब मैं यहाँ से जाके स्कोर को उठा के यहाँ पे पास कर दूँगी। अब हम देखते हैं कि क्या स्कोर नज़र आ रहा है। जी, स्कोर को थोड़ा-सा हम और बेहतर कर लेते हैं शक्ल इसकी। अभी फ़िलहाल देखते हैं काम हो रहा है कि नहीं। ये टकराता है तो 1 हो गया, राइट? सो वी हैव सक्सेसफुली गिवन दिस गेम स्कोर, ठीक है? स्कोर हमने असाइन किया और हमने इसको दे दिया। स्कोर को हम थोड़ा-सा दूर कर लेते हैं ताकि वो हमें थोड़ा बेहतर नज़र आए, और इसको भी हम थोड़ा बोल्ड एंड इटैलिक कर लेते हैं ताकि उसकी, ठीक है जी। ये अब आप देखें स्कोर जो है आपका बढ़ रहा है। अच्छा, अब आप ये कर सकते हैं कि नहीं कि ये आपने जो है वो एक क्यूब बनाया है, तो हम मल्टीपल क्यूब्स बना लें, एक ना रखें। कंट्रोल-C कंट्रोल-V करें तो हमारे, और अब उसका फ़ायदा ये होगा कि इस क्यूब के ऊपर क्यूब कलेक्शन की स्क्रिप्ट लगी है तो इस पे भी लग जाएगी, ठीक है। और हम इसको, इस पे मटेरियल भी लगा हुआ है, वो भी हम इसको वो कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको फिर से कंट्रोल-V करते हैं, हम मल्टीपल क्यूब्स कर लेते हैं। टोटल हमारे 10 क्यूब हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इसको हम मुख्तलिफ उसमें प्लेस कर देते हैं डायमेंशंस में। यहाँ पे आ गया एक, यहाँ चला गया एक, इसके बाद जो है एक हम यहाँ रख देते हैं। इसके अलावा इसको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसे आप जो है वो कर सकते हैं। तो वो आप एक क्यूब पे जो भी आपने काम मल्टीपल टाइम्स करना है ना, पहले एक ऑब्जेक्ट पे कर लिया करें। उसका ये फायदा होता है कि फिर आपको अलग अलग जाके एक एक पे स्क्रिप्ट नहीं लगानी पड़ेगी ना। आप जो है वो देख लेंगे कि ये जो है वो स्क्रिप्ट सब पे ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास ये हो गया, इसको भी मैं थोड़ा सही प्लेस कर देती हूँ। और एक ये क्यूब है, इसको भी हम थोड़ा सा, तो जितना आप जैसे भी करना चाहें आपके ऊपर है कि आप कैसे रखना चाह रहे हैं इसको। और ये वाला किधर गया है, तो ये ठीक है। अच्छा, अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। और ये थोड़ा और स्कैटर्ड हो गया कि ये बॉल जो है वो कलेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, प्रॉपरली। जी, अब मैं जी, एक स्कोर हुआ, 2 हुए, 3 4 5
हमने 10 को लेके आना है। अच्छा, अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि गेम को थोड़ा और वो करने के लिए कोई, मैंने आपको बताया था ऐसे भी कुछ क्यूब्स बीच में डाल दें जिससे जिससे जो है वो लाइफ कम हो जाए बॉल की, या लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। जैसे कोई एक रेड कलर का क्यूब बीच में एक डाल दें, अगर उससे बॉल टकरा जाए गलती से तो गेम ओवर हो जाए या यू लूज का मैसेज आ जाए। ठीक है, तो अब आपने देखा कि स्कोर जो है वो मेरे पास 10 हो गया और मैंने सक्सेसफुली स्कोर जो है वो गेम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएं, यहाँ तक सबको ये बात क्लियर हो गई है? जी क्लास, जी ठीक है। अभी तक किसी स्टूडेंट ने जो है वो स्कोर लगाया है इसके ऊपर, या किसी ने स्कोर पे काम किया हो? चलें जी, ठीक है, मैं चैट में देख लेती हूँ। राइट, ठीक है जी। आई एम ग्लैड आप लोगों को ये बात समझ आ गई। इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आज ही आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो ये बहुत इजीली आपको याद रह जाएगी। ठीक है मैम, जी। ये पूछना था, वो जो आपने रेड क्यूब वाली बात बताई, ये भी इम्प्लीमेंट करना जरूरी है कि ये भी रहने दें? नहीं, ये हम अभी करेंगे, ये हम कल कर लेंगे, या हो सकता है हम आज ही कर लें। ठीक है, अ, अभी आपको सिर्फ बना के वीडियो भेजनी है क्लासरूम पे, हाँ जी, मुझे क्लासरूम स्कोर पे वाली? या गूगल क्लासरूम पे मैं सबमिशन बना देती हूँ आज के लेक्चर की। ठीक है, और साथ में आपको ये स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड कर देती हूँ दोनों लेक्चर जो आपका हैंड आउट है ना उसमें। ठीक है। और इसके अलावा जो है एक एक चीज और है, वो जीयूआई स्टाइल, जीयूआई के थ्रू भी टेक्स्ट जो है ना वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो भी मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, ताकि वो भी देख लें आप, और उसके बाद आप फिर काम करना शुरू करें आज का। जी ठीक हो। साथ में फिर आपको गाइड भी कर दूंगी मजीद। मैं आपसे स्क्रीन ज़रा शेयर करूं तो जीयूआई वाली भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ये किया था कि स्कोर, ये जो हमारा था, एक तो हमारा क्यूब था, हाँ स्कोरिंग के ऊपर जो हमारी स्क्रिप्ट थी ना स्कोर के नाम से, उसी के अंदर हम एक काम और कर सकते हैं कि हम ऐड स्कोर की जो स्क्रिप्ट थी, सॉरी, ऐड स्कोर की स्क्रिप्ट के ऊपर हम ये अपडेट के मेथड को हम थोड़ी देर के लिए अगर वो कर दें, कमेंट कर देते हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हम जो है वो सिर्फ एक जीयूआई क्रिएट करें, इसके अंदर जीयूआई स्टाइल, ये भी हम बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें ये टेक्स्ट भी फिर हमारा यहाँ से फिलहाल हम हटा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम जो है वो एक पब्लिक जीयूआई स्टाइल, एक ऑब्जेक्ट होता है पब्लिक जीयूआई स्टाइल के नाम से। ठीक है, उसमें हम कहते हैं कि जी पॉइंट, उसको कोई नाम दे देते हैं, पॉइंट जीयूआई कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, पॉइंट जीयूआई बनाया एक जीयूआई स्टाइल का। ठीक है, और हमने फिर एक मेथड होता है, ये भी बिल्ट इन मेथड ही है, ये अपडेट के बजाय जैसे ऑन ट्रिगर एंटर था, इसी तरह ये मेथड है। ये प्राइवेट कर लें क्योंकि ये जो है ये ऑन जीयूआई का मेथड कहलाता है। और इसके अंदर जो है सिंपली आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप इसका सिंटेक्स ही यही है, जीयूआई, ठीक है, डॉट लेबल उठाते हैं, लेबल जो भी आप लेबल देना चाह रहे हैं डायरेक्ट गेम के ऊपर। ठीक है, और एक आप यहाँ पे उस लेबल को एक रेक्टेंगल के अंदर रखवा कर, वो रेक्टेंगल आपको नजर नहीं आएगा लेकिन वो उसका साइज आपको देना होगा। ठीक है, कि वो क्या है, उसके एक्स, उसके रेक्टेंगल की 4 साइड होती हैं, तो कोई भी आप दे दें, 10 दे दें, उसके अलावा 100 दे दें। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद इसमें मजीद आपको क्या देना होगा,
इसमें मज़ीद आप दे सकते हैं कि हाँ, आपने क्योंकि कन्वर्ट उसको करवाना था, जैसे मैंने टू स्ट्रिंग को, तो मैं पॉइंट्स आएगा ये पॉइंट्स, इसी इसी स्क्रिप्ट में पड़ा हुआ है ना, पॉइंट्स डॉट टू स्ट्रिंग करवाया एक तो मैंने, और टू स्ट्रिंग के अलावा मैंने तीसरा जो आर्गुमेंट पास किया वो था ये वाला पॉइंट GUI के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ कॉपी कर लेती हूँ और ये एंड में मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। अब क्या होगा, अब जो है वो डायरेक्टली अब आप, मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ तो अब हम सीन में जाते हैं। अब आप यहाँ देखिए ये स्क्रिप्ट में ये माइस को चला जाएगा, अभी यहाँ से चला जाएगा जी। ठीक है, ये इसको माई स्कोर चला गया। पॉइंट GUI जो है ये अब इस ये क्योंकि GUI स्टाइल है तो मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें देखें मैनेज यहाँ से कर सकती हूँ। ठीक है, इसको मैंने अभी फॉन्ट एरियल ही दिया हुआ है, इसको मैं बोल्ड एंड टैलिक कर देती हूँ। ठीक है, और स्कोर लेबल भी यहाँ से हटा देती हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, देख लेते हैं हटा के। ठीक है, लेबल तो एक वैसे हमने दिया हुआ था। अब हम देखते हैं इसको चला के कि आ भी रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी, ये कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, ये जो है ये मेरे पास आ रहा है। तो अब ये 0 से ही स्टार्ट हो रहा है और ये जैसे ही मैं इसको करूँगी, हिट करती जाऊँगी क्यूब को, ये जो है ये पॉइंट्स आपके ऐड होते जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये इस तरह से सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लेगा। अच्छा, उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि यहीं पे एक मैसेज भी दे दें इसी स्क्रिप्ट में कि एक इफ लगा दें, ये जो ये क्यूब कलेक्शन है। ठीक है, इसमें क्या करें हम, इफ लगा दें कि इफ पॉइंट्स टू 10, तो क्या हो, अच्छा ये पूरा मुझे पॉइंट उठाना पड़ेगा गेट कंपोनेंट से। तो क्या हो, मैं फिलहाल debug डॉट लॉग के थ्रू कर देती हूँ। कंसोल पे अभी मैं नहीं लगवा रही, आप टेक्स्ट के उसमें यहाँ पे भी पास कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो इसको इधर पास कर दिया। अदरवाइज मैं यहाँ पे भी उठा के इसको डाल सकती हूँ, लेबल ही प्रिंट करवाना है ना। इसको कर सकते हैं हम, पॉइंट्स हम उठाएं। ठीक है, और स्कोरिंग चले, बल्कि इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ और यहाँ पे ही करवा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नया लेबल प्रिंट करवाती हूँ ठीक है, और ऑन GUI ही इसको हम रखेंगे कि इफ पॉइंट्स इक्वल टू 10, तो क्या हो, ये लेबल प्रिंट हो जाए और लेबल जो है आपका ये आपको वैल्यू पब्लिक GUI GUI स्टाइल भी दे सकते हैं और टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट वो जैसे ही आए वो उसको नज़र आ सकता है। ठीक है, विनिंग मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा। विनिंग मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये अब वो क्योंकि तीसरा वो भी मांग रहा है मुझसे, विनिंग मैसेज हो गया और आई थिंक इट्स आस्किंग फॉर थर्ड आर्ग्यूमेंट एज वेल। इसको मैं 0 कर देती हूँ अभी, 0 पे नहीं आ रहा ये। एक तो ये हो गया कंटेंट, एक मिनट जी मैं इसको देख लेती हूँ। GUI स्टाइल, टेक्सचर इमेज
और मैम इधर स्ट्रिंग पास कर दे U1 का। हाँ मैम इधर स्ट्रिंग पास कर दे U1 का। हाँ ये होगा, ये वाला ना, एक मिनट, यही देख रही थी मैं, UN, ठीक है, ये आ गया। ये इसके भी 6 आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं सिंदर, बहरहाल चलें देख लेते हैं। इसको रन करके देखते हैं जी। अच्छा, अब ये सारे 10 जो है वो कलेक्ट करने पड़ेंगे मुझे। देखते हैं आता भी है कि नहीं। क्या है ये जी। अब ये यूविन का इसलिए मेरा ख्याल है नहीं आया क्योंकि यहाँ शायद मुझे स्कोरिंग के अंदर उसको एक तो ऐड स्कोर का था और ये था, तो ये इसने किया नहीं। एक मिनट जी, एक तो ये स्कोर इसने फॉन्ट साइज शायद नज़र नहीं आया इसको। एक मिनट, ये तो 0 ही है और यू विन हो गया। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे जो है वो 2 करके देखती हूँ कि क्या आ जाता है कि नहीं, सारा गेम ना खेलना पड़े। जी जी, यू विन आ गया था। वो असल में मैंने फॉन्ट उसका ना सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, ठीक है। उसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर सकते हैं उसकी पोजीशन को, ठीक है। तो मैसेज हमारा प्रिंट हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आप ऑन GUI ये GUI स्टाइल यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप ये यूज़ करेंगे मेथड और फिर अपडेट के अंदर उसको शो करवाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप GUI स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप ऑन GUI का मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस वे में मैं यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ। ये अपडेट तब चलेगा इफ़ use this method for text my score, ठीक है। और ये जो है ये for GUI स्टाइल है, ठीक है। तो इसको मैं अब आपको ये शेयर कर देती हूँ आपके साथ। आप लोग जो है वो आज का काम करना शुरू करें। ये चीज़ सबको समझ आ गई है? कोई ऐसा है यहाँ पे? जीशान लेवल डिज़ाइन किया है अब और कलेक्शन करवाई है। अच्छा, आपने ये काम कर लिया है, राइट? आप ये कह रहे हो जी, हो गई है आपकी, स्कोर चल रहा है, नज़र आ रहा है? गुड। जी, इसके अलावा भी अगर किसी ने लगाई है स्कोरिंग तो वेल एंड गुड। बाकी लोग भी जो है वो आज स्कोरिंग पे काम करेंगे और स्कोर लगा के दिखाएंगे, ठीक है। तो सबको समझ आई है ये वाली स्क्रिप्ट? सफ़ी, फुरकान, फातिमा, जी और मैम आ गई है, कोशिश करते हैं जी अब। जी जी, लाइट फुरकान मैं इधर ही हूँ, आप करें। और जरा शेयर कर दें मैम। जी जी, मैं ये शेयर कर रही हूँ, ये भी मैं ग्रुप पे दे रही हूँ व्हाट्सएप के, और मैं आपको इसका हैंड आउट भी जो है ना गूगल क्लासरूम पे डाल देती हूँ। तो ये स्क्रिप्ट मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ आपको, ठीक है। आप लोग इस पे काम शुरू करें, मैं इधर ही हूँ।